बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषियों का युग था। वनों में आश्रम में बसते थे और ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन में खोजा जाता था। उसी समय एक महान ऋषि थे, नारद। लोग उन्हें देवताओं का दूत कहते थे। वे वीणा बजाते हुए लोकांतर घूमते थे। राजा उनका सम्मान करते थे। ऋषि उनसे शास्त्रों पर चर्चा करते थे। उन्होंने वेद पढ़े थे, संगीत सीखा था। ज्योतिष, इतिहास, युद्ध कला, व्याकरण, ऐसी कोई विधा नहीं थी जो उन्होंने ज्ञात ना हो। परंतु एक रात जब वो सो रहे थे, नारद अकेले बैठे आकाश को देख रहे थे। चांद शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर उनके भीतर तूफान था। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि मैं इतना ज्ञानी हूं तो फिर मेरे भीतर ये खालीपन क्यों? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। दिन बीतते गए, वो प्रश्न उनका पीछा करता रहा। आखिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, वे उस ऋषि के पास जाएंगे जो आत्मा के रहस्य को जानता हो। और इसी खोज ने उन्हें पहुंचा दिया घने वन के भीतर बसे एक शांत आश्रम में। वहां रहते थे सनत कुमार। आश्रम में अद्भुत शांति थी, ना कोई शोर, ना कोई भीड़, केवल पैरों की सरसराहट और गहरा मौन। नारद धीरे धीरे आगे बढ़े और सनत कुमार के चरणों में झुक गए। सनत कुमार ने उनकी ओर देखा और पूछा, नारद, तुम क्या खोज रहे हो? नारद की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, भगवान, मैं बहुत कुछ जानता हूं। लोगों की नजर में मैं ज्ञानी हूं, परंतु सत्य यह है कि मेरा मन अशांत है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर नारद बोले। नारद ने कहा, ऋषिवर, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, चौथा अथर्ववेद पढ़ा है। जो वेदों के वेद 5वें वेद, इतिहास पुराण है, उन्हें भी पढ़ा है। पितृधर्म को पढ़ा है, गणित का ज्ञान प्राप्त किया है, शकुन अपशकुन पहचानता हूँ, महान युगों को पहचानता हूँ, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र से परिचित हूँ, देव विदा से परिचित हूँ, पवित्र ग्रंथों को जानता हूँ, प्रेत विदा, युद्ध विदा का ज्ञान है, मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, सर्प तथा देवताओं के बारे में जानकारी है। ये सब मैं जानता हूँ ऋषिवर। मैं केवल मंत्र को जानता हूँ, मुझे आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वन में हवा जैसे ठहर गई। सनत कुमार शांत स्वर में बोले, जो कुछ तुम जानते हो वो केवल शब्द है। नारद चौंक उठे, इतना विशाल ज्ञान और केवल शब्द? सनत कुमार बोले, शब्द दिशा दिखाते हैं पर सत्य नहीं बनते। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम उस सत्य को जानना चाहते हो जो खुद के पार ले जाए? नारद ने बिना देर किए कहा, हाँ भगवान। तब सनत कुमार ने उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, नाम से वाणी बड़ी है, वाणी से मन बड़ा है, मन से संकल्प बड़ा है। और ऐसे ही वे नारद को एक एक सीढ़ी ऊपर ले जाते गए। मन से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से शक्ति, शक्ति से प्राण। हर बार नारद पूछते, क्या इससे भी कुछ और बड़ा है? और हर बार सनत कुमार मुस्कुराकर कहते, हाँ। धीरे धीरे नारद समझने लगे कि जिस ज्ञान को वो अंतिम मानते थे वो केवल शुरुआत थी। एक दिन फिर सनत कुमार ने कहा, नारद, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, जानते हो? नारद मौन रहे। सनत कुमार ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भूमा। जहां कोई
दूसरा न बचे, जहां विभाजन समाप्त हो जाए, जहां केवल एक अनंत चेतना रह जाए, वही भूमा है। नारद सुनते रहे। सनत कुमार बोले, सीमित में दुख है, अनंत में आनंद है। ये शब्द सुनकर नारद के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, स्वयं को जानने में है। उसी दिन के बाद नारद पहले जैसे नहीं रहे। अब वे केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, वे सत्य के पथिक थे। और कहते हैं, उस वन के मौन में एक ऋषि ने पहली बार जाना था कि संसार को जानना आसान है, पर स्वयं को जानना ही वास्तविक यात्रा है। दोस्तों, कथा का गहरा अर्थ है। ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मनुष्य आज हजारों सूचनाएं जानता है, मोबाइल, इंटरनेट, विज्ञान, राजनीति, इतिहास, पर भीतर अशांत है। नारद उसी आधुनिक मनुष्य का प्रतीक है जो सब जानता है पर स्वयं को नहीं। और सनत कुमार उस आंतरिक गुरु का प्रतीक है जो कहता है, शब्दों से आगे बढ़ो, अनुभव में उतर जाओ। धन्यवाद।